समय आईने के सामने बैठी अपना बनाव सिंगार करती रहती। उसका सौतेला बेटा सारा दिन अकेला ही बैठा रहता। गोरी कौवी अपने सौतेले बेटे से कोई बात तक न करती। मम्मा, आप कभी भी मुझसे बात नहीं करती हैं। क्या मैं आपका सौतेला बेटा हूँ इसलिए ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मुझे माँ ना कहा करो। अभी मेरी उम्र नहीं है माँ बनने की। अगर तुम मुझे माँ कहोगे तो सब मुझे आंटी आंटी कहना शुरू कर देंगे, और मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में आंटी कहलाऊं। फिर छोटा कौवा रोता हुआ पड़ोस में चिड़िया के घर चला जाता है। वो छोटा कौवा गोरी और कालू का सगा बेटा नहीं था। वो छोटा कौवा उन्हें रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। कालू उसे उठाकर इसलिए घर ले आया था कि वो बड़ा होकर उसके घर के काम किया करेगा। चिड़िया आंटी, आप तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। फिर मेरी माँ मुझे बेटा कहकर क्यों नहीं पुकारती और मेरे साथ खेलती भी नहीं है? आप मेरे साथ आकर बातें कर लिया करें और मेरे साथ खेल लिया करें बेटा। मगर माँ को ये भी नहीं अच्छा लगता। मुझे तो समझ नहीं आती कि माँ खुश कैसे होती है। पति जी, वो फिर चला गया। तुम्हारा सौतेला बेटा फिर से चिड़िया के घर में चला गया है। मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा अपने रास्ते से मिले हुए बेटे को बुलाने चला जाता है। मैंने कितनी बार कहा है घर में रहा करो। आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैं तो तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा छोटे से बच्चे को मारने लगता है। इसे छोड़ दें। आप इसे क्यों मार रहे हैं? मैं फिर इसे अपने घर में नहीं आने दूंगी। प्लीज आप इसे छोड़ दें। फिर कालू उसे अपने साथ ले जाता है। उस दिन के बाद से गोरी कौवी उस छोटे से बच्चे से सारे काम करवाया करती और उसे घर से बाहर भी ना जाने देती। बर्तन धो लिए हैं तो यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। माँ, रसोई में दूध नहीं है। पी लिया होगा। मैंने अभी तो दूध रसोई में देखा था। नहीं, वो दूध तो पापा ने पी लिया था। ये लो 5 रुपए और जल्दी से कबूतर की दुकान से मेरे लिए दूध लेकर आओ। फिर वो बेचारा अनाथ चीकू कौवा अपनी सौतेली माँ के लिए दूध लेने जाता है। वो नदी के ऊपर से गुजर रहा था कि 5 रुपए उसकी चोंच से नदी में गिर जाती हैं। वो वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। चिड़िया भी नदी पर पानी पीने आ जाती है। चीकू कौवे को रोता हुआ देखकर चिड़िया उससे पूछती है, आज फिर माँ बहुत मारेगी, क्योंकि जो पैसे उन्होंने दूध लाने के लिए दिए थे वो मुझसे नदी में गिर गए हैं। ये ले, आप मुझसे पैसे लेकर दूध ले जाएं और माँ को ना बताना, वरना वो फिर मारेगी। चीकू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अंकल, 5 रुपए का दूध दे दें। ऐसे वो छोटा कौवा दूध लेकर घर वापिस आता है और अपनी सौतेली माँ को चाय बनाकर देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा बाहर गया हुआ था जब गोरी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। चीकू रसोई में बर्तन धो रहा था। गोरी की आवाज सुनकर वो वहाँ आता है। मैं अभी कुछ करता हूँ, आप चुप कर जाएं। फिर चीकू भागकर
चिड़िया के पास जाता है। हमें बुलबुल डॉक्टर के पास जाना होगा। चलो जल्दी चलो चीकू। फिर वो दोनों बुलबुल को बुला कर लाते हैं। मुंह खोलो अपना। बुलबुल गोरी के मुंह में दवा डालती है। क्या बात है बुलबुल, गोरी ठीक तो हो जाएगी ना? गोरी कुछ दिनों तक अंडा देने वाली है, इसीलिए इसके पेट में दर्द था। बुलबुल चली जाती है। गोरी कव्वी का दर्द अब रुक गया था, मगर वो अपने सौतेले बेटे और चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि आज उन्होंने उसकी जान बचाई थी। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, आज से तुम मेरे सौतेले बेटे नहीं हो, बल्कि मेरे अपने बेटे की तरह ही हो। और चिड़िया, आपने चीकू के साथ मिलकर मुझे बचा लिया, वरना आज मेरी मृत्यु हो जाती। कोई अपना पास हो तो काम आ ही जाता है, इसीलिए तो कहते हैं कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखो। फिर गोरी चीकू को गले से लगा लेती है और उसे माँ का प्यार देती है। क्या अब मैं आपको माँ कह लिया करूँ? हाँ बेटा, मैं आपकी माँ ही हूँ। अब हमेशा ऐसे ही प्यार से रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, बल्कि एहसास और प्यार के होते हैं। मम्मा, मैं आज नदी पर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ बेटा, किसी से लड़ाई हुई है क्या? मम्मा, सब छोटे पक्षी मुझे काला काला कहकर छेड़ते हैं। मम्मा, मेरा रंग इतना काला क्यों है? बेटा, कौवे काले ही सुंदर लगते हैं और हम कौवों का तो रंग होता ही काला है। कभी किसी ने कोई सफेद कौवा भी देखा है क्या? आप अपने दोस्तों से ऐसे ही कहना। फिर जग्गू अपने घर से निकल जाता है। वो आ गया, काला कौवा आ गया। आज तो जग्गू लगता है काला पाउडर लगाकर आया है। नहीं नहीं, काले रंग की करीम। मेरी मम्मा कहती हैं, जो कौवा जितना काला होता है वो उतना ही सुंदर होता है। जग्गू, फिर तो तुम पूरे जंगल के कौवों में सबसे ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा काले जो हो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। जग्गू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। रात को जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। मम्मा, जो भी है, मुझे काला रंग अच्छा नहीं लगता। आपने मुझे काला ही क्यों पैदा किया? बेटा, अगर मैं आपको चिट्टा पैदा करती तो आप मैले हो जाते। काले रंग में मैल का पता तो नहीं चलता। जग्गू की मम्मा हर बार उसे कोई ना कोई बात सुनाकर चुप करवा देती। मम्मा, बात तो आपकी ठीक है। मेरे दोस्त भी पागल ही हैं, जो मुझे काला काला कहकर छेड़ते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कुकू, बुलबुला और कीकी तीनों कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें जग्गू मिल जाता है। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं, कहीं तुम्हारी वजह से हमारा रंग भी काला ना हो जाए। जग्गू, तुम जो भी भोजन खाते होगे वो भी काला हो जाता होगा। मेरा पक्का रंग है, कोई कच्चा नहीं जो भोजन काला होगा। वो आगे बढ़ते हैं और जग्गू को साथ लेकर नहीं जाते। जग्गू निराश होकर वहीं बैठ जाता है और फिर उन्हें एक जगह मकई के कुछ दाने नजर आते हैं। चलो दोस्तों, सब जाकर मकई के दाने खाते हैं। फिर वो सब जाकर मकई के दाने खाने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एक जाल उन पर गिर जाता है और वो सब जाल में फंस जाते हैं। हम जाल में फंस गए, अब शिकारी हमें मार देगा। वो हमें मारकर हमारा मांस भूनकर खा जाएगा। कुकू,
हमने बहुत बुरा किया जो रास्ते में जग्गू को तंग किया था। शायद ये हमें उसी की सजा मिली है। बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो। सब मिलकर जग्गू को आवाज दो, वो यहाँ से कुछ ही दूर बैठा है। फिर वो सब मिलकर जग्गू को आवाज देते हैं। जग्गू 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 जग्गू, दोस्त हमें बचाओ, हम मुसीबत में हैं। अरे ये तो मेरे दोस्तों की आवाज है, मगर वो कहाँ है? फिर जग्गू वहाँ से उड़ता है। वो इधर उधर देखता है और फिर आगे बढ़ता है जिस दिशा में उसके दोस्त गए थे। वो देखो, जग्गू आ गया। जग्गू जग्गू, हम यहाँ हैं, हम सब जाल में फंस गए हैं, हमारी मदद करो, हमें बचा लो। फिर जग्गू वहाँ आ जाता है। आप सब इस जाल में कैसे फंस गए हो? दोस्त, ये सब बाद में बताएंगे, पहले हमें जाल से निकालो, इससे पहले कि शिकारी यहाँ आ जाए। मैं आप सबको जाल से तो निकाल लूं, मगर मुझे डर है। दोस्त, कैसा डर? कहीं आपका रंग ना काला हो जाए। मैं काला हूँ ना, इसलिए। दोस्त, हम बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें बाहर निकालो, वरना वो शिकारी हमारा मांस भूनकर खा जाएगा। फिर जग्गू रस्सी को खोलता है और अपने दोस्तों को जाल से आजाद करता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें दोबारा जिंदगी मिली थी। अगर जग्गू न आता तो आज वो कभी ना बचते। फिर वो सब जग्गू के साथ उसके घर जाते हैं और जग्गू की मम्मा को सारी बात बताते हैं। आंटी आंटी, जग्गू ने बहुत बहादुरी से रस्सी को खोला। एक तरफ शिकारी हमारी तरफ आ रहा था और दूसरी तरफ जग्गू रस्सी खोल रहा था। आंटी, सच में जग्गू बहुत बहादुर है। तो फिर देखा बच्चों, मेरे काले बेटे ने आज आप सबकी जान बचाई है। दोस्ती में कोई काला कोई गोरा नहीं होता, बस एक दूसरे के लिए मन काला ना हो। रंग का क्या, रंग तो कुछ भी हो सकता है। फिर वो सब दोस्त जग्गू से अपने किए